हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं द लास्ट लीप का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों इस पार्ट के लिए मैं पूरा आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आपके लिए अगर कोई डाउट बनता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों ज़रूर जाना। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। फ्रेंड्स, मित्र, सी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से विनती की। बेग्ड का होता है विनती करना। दोस्तों जो मैं वर्ड आपके लिए बताता जाऊंगा, आप उसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा हिंदी में। बेग्ड यानी होता है विनती करना। सी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से विनती की। प्रोमिस नॉट टू लुक आउट, वादा करो कि आप बाहर नहीं देखोगी। ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। उसने कहा प्रॉमिस करो यानी वादा करो, नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। वाइल आई पेंट, कि जब तक मैं चित्र ना बना लूँ। पेंट का अर्थ था चित्र बनाना। ऑल राइट, ठीक है, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून, अपनी पेंटिंग जल्दी ख़त्म करो। सून का अर्थ था जल्दी। फिनिश यानी पूर्ण करो। योर पेंटिंग, अपनी तुम्हारी पेंटिंग जल्दी पूर्ण करो। फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। किसने कहा? जॉन्सी ने कहा। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से जाने दो। पीसफुली का अर्थ होता है शांतिपूर्ण, इसलिए मुझे शांतिपूर्ण जाने दो। लाइक यानी की तरह, वन ऑफ दोज पुअर, उन गरीब, टायर्ड लीव्स, उन थकी हुई पत्तियों की तरह। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। सेड सू ने कहा तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मिनर, मुझे एक पुराना क्या बनाना है? मिनर बनाना है। दोस्तों मिनर का अर्थ होता है खनिक। मिनर का अर्थ होता है खनिक, तो मुझे एक पुराना खनिक बनाना है। आई विल कॉल, मैं बुलाती हूँ वहरमन को। अप टू माई मॉडल, मैं अपने मॉडल को तैयार करने के लिए किसको? वहरमन को बुलाती हूँ। सी रस्ड डाउन, वह नीचे की ओर भागी। रस्ट का अर्थ दोस्तों भागना, और डाउन का अर्थ नीचे, और नीचे की ओर भागी। बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बहरमन था वो कहाँ रहता था? सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड, और वह कितने साल का था? 60 साल का था। पेंटर था, और 60 साल का पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट, उसका पूरा जीवन, लाइफ लॉन्ग का अर्थ था पूरा जीवन काल। ड्रीम सपना, वाज टू पेंट, उसका एक सपना था पूरा आजीवन का। अ मास्टरपीस बट दैट ही हैड रिमाइंडेड ड्रीम, उसका एक सपना था कि वह अपनी ज़िंदगी में एक मास्टरपीस, यानी वह अपनी ज़िंदगी में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था, यानी उत्कृष्ट कृति बनाना चाहता था, लेकिन उसका यह सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया था। दैट हैड रिमाइंडेड अ ड्रीम, ड्रीम का अर्थ सपना, तो यह एक सिर्फ सपना बनकर ही रह गया था। सी पॉड आउट हर वरीज टू बहरमन, उसने अपनी जो सारी दिक्कतें थी, किसकी? जॉन्सी की जो सारी दिक्कत थी बहरमन को बताई। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस, उसने बताया कि जॉन्सी किस तरह कन्विंस करती, यानी किस तरह की चिंताएं में है। हर वरीज टू बहरमन दैट ही वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, कि वह खत्म हो जाएगी यानी मर जाएगी जब उसकी आखिरी पत्ती पेड़ से गिर जाएगी। इससे स्टूपिड, क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड द बहरमन ने पूछा। हाउ कैन सी बी सो फूलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसके लिए तेज बुखार है। कंप्लेंट शिव ने शिकायत की। सी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, उसने मना कर दिया। रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना। टू ईट खाना, और ड्रिंक पीना, खाना पीना उसने बंद कर दिया है। एंड वरीज मी अलॉट, इसकी वजह से मुझे बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूँगा। बहरमन ने कहा। दे टिप टूड इन टू द रूम, टिप ट्यूड का अर्थ दोस्तों दबे पाँव, तो वे दबे पाँव रूम में प्रवेश हुए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शिव ड्रॉ द कर्टन, शिव ने क्या? पर्दा खींचा। टुगेदर मतलब उन दोनों ने मिलकर साथ में पर्दा खींचा। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वह अगले रूम में प्रवेश हुए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने
पीप्ड का अर्थ होता है झांका, तो खिड़की के बाहर झांक कर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ, यहाँ पर केवल एक पत्ती ही थी। ऑन द क्रीपर, लता पर, क्रीपर का दोस्तों लता, लता पर केवल एक पत्ती ही बाकी रह गई थी। इट थ्रू द विंडो, उन्होंने किससे बाहर देखा? खिड़की से बाहर जाकर झांक कर देखा। देयर वॉज ओनली वन लीफ द क्रीपर, तो लता पर केवल एक पत्ती ही बाकी रह गई थी। इट वॉज रेनिंग हेवनली, बहुत जोर की बारिश हो रही थी। हेवनली का अर्थ था बहुत ज़ोर से, और रेनिंग का अर्थ था बरसात, तो बहुत ज़ोर से बरसात हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड, और ठंडीली बर्फ़ की हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। वॉज ब्लोइंग, बह रही थी। इट सीम्ड एज थॉट द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, ऐसा लग रहा था मानो कि पत्ती कुछ ही मिनट में गिर जाएगी। इट सीम्ड यानी इसका अर्थ होता है ऐसा लग रहा था। एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट, कि पत्ती किसी भी मिनट में गिर सकती है। नाउ अब बैरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बैरमैन ने कुछ एक शब्द भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने रूम में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगली सुबह जागी। इन अ फीबल वॉइस, फीबल वॉइस करता था धीमी आवाज़ में, उसने धीमी आवाज़ में सी आस्क्ड, कहा स्यू टू ड्रा द कर्टन, कि पर्दे को खींचो। उसने स्यू से कहा धीमी आवाज़ में कि पर्दे को खींचो। स्यू वाज नर्वस, स्यू कैसी थी? नर्वस थी, नर्वस यानी घबरा गई थी। स्यू वाज नर्वस, तो नर्वस वो जो स्यू थी वो घबरा गई थी। शी ड्रॉ बैक द कर्टन, उसने पर्दे को खींचा। वेरी लूसेंटली, लूसेंट क्या था? अनिच्छा से, क्योंकि उसकी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी पर्दा खींचने की, लेकिन जॉन्सी ने कहा कि पर्दा खींचो, तो उसने ना इच्छा होती हुई भी पर्दा को खींचा। ओ सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा एज सी लुक्ड एट द विनर क्रीपर, तुम देख सकते हो वाइन क्रीपर पर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, यहाँ पर अभी भी एक पत्ती है। उसने कहा, एक्सक्लेम कर दोस्तों कहा, तो उसने कहा, उसने जॉन्सी से कहा कि ओ जॉन्सी देखो अभी भी एक पत्ती है, अभी भी एक पत्ती मौजूद है, अभी भी गिरी नहीं है। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ, यहाँ पर भी अभी एक पत्ती और है। दोस्तों अगर आपके लिए चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाना। अगले पार्ट में इसका एंड करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।